जो सामाजिक एक प्रोग्राम फरमाना में भूप सिंह गहलावत जी का आज एक काज का प्रोग्राम था। वहां पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम हुआ और रक्तदान शिविर, और अभी जनता बुटाना में भी पेड़ लगाने का प्रोग्राम रहेगा। एक पेड़ मां के नाम। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कार्यों को लगातार संगठन पर्व में चलाने का काम किया है। और अभी हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पूरे देश भर की गौशालाओं को 700 करोड़ के आसपास की जो ग्रांट दी है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जब से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद हरियाणा में तेज गति के साथ विकास के काम हुए। 3 गुना गति से विकास के कामों को हर विधानसभा में जितने भी अधूरे काम हैं उन सब की जानकारी लेने के लिए, और जो 42 विधानसभा हम लूज कर गए थे, जहां हमारे विधायक नहीं है, वहां पर भी 42 विधायकों को, मंत्रियों को ड्यूटी देते हुए हमने उस काम को आगे बढ़ाया है। यहाँ बड़ौदा विधानसभा में भी रणधीर परिहार जी आज गौशालाओं को ग्रांट देने का काम करेंगे। और आप सबको पता है किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आज जो पूरे देश में एक झूठ का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है, और इतनी बड़ी झूठ बोलते हुए जिस प्रकार से बिहार की वो भूमि जो भाषा, संस्कृति और सभ्यता से जिसकी पहचान होती है, वहाँ पर सारी मर्यादाओं का उल्लंघन राहुल गांधी और आरजेडी के जो नेता उन्होंने किया है। और जिस प्रकार से भद्दा प्रदर्शन मंच के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो लगातार एक सप्ताह से बहुत हल्के शब्दों का प्रयोग करते रहे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी के नेता भी हैं, और देश की 144 करोड़ लोगों की सेवा करने की जिम्मेवारी के साथ वो काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी अनेक अवसरों पर हल्के शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। और उससे आगे बढ़ते हुए एक गरीब माँ का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री है, तो उनकी स्वर्गीय माँ के बारे में भी जिस प्रकार से गलत शब्दों का प्रयोग किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मंच के माध्यम से किया है, सभी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पूरे देश को जानकारी है। आज पूरे देश में देश की 140 करोड़ जनता आक्रोश में है, और लगातार भारतीय हमारी बिल्कुल योजना का ये नहीं है, ये बात उन्होंने जो भाषा कही है। उससे पहले देश के प्रधानमंत्री दीदी मोदी जी दर्शिगाएं, कांग्रेस की विधवा और विधुड़ी जैसे जो संसद में बैठे, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे? क्या उस पर भी बीजेपी गौर करेगी? जो गैर जिम्मेदारी की भाषा का प्रयोग करता है, जो भी इस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, वो सब निंदा के योग्य है। तो आप ही के प्रधानमंत्री ने और हमारे सांसदों ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा कभी भी इस प्रकार से हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। वो खुद उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, विपक्ष के नेता इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में कभी जब जवाब दिया जाता है तो वो उनका वर्णन करते हैं। 2014 से जब से हमारी सरकार बनी है, पूरे देश में किसी भी प्रांत में सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। बगैर घोटाले की सरकार रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। और कांग्रेस पार्टी के नेता गुमराह करने के लिए झूठ का सहारा लेकर झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं, बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले कांग्रेस को किस तरह से कोसती थी, इसी तरह कैग की रिपोर्ट आई थी, और अब भी वही आई है। कैग की रिपोर्ट वही है, उसकी जांच आएगी। अभी तो उस विषय पर पूरी बातचीत होएगी।
और सच्चाई सामने आएगी। तो सर को लेके जो अभियान है, राहुल गांधी जो हाँ। यात्रा कर रही है, उसके जवाब में ज्ञानेश कुमार है जो आपके चुनाव आयोग, वो कम बोल रहे और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बोल रही है। वो भारतीय जनता पार्टी का डिपार्टमेंट है, एक संवैधानिक संस्था है, या इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन, आप एक जागरूक मतदाता हैं, पुराने मतदाता, वो पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, चुनाव आयोग अपना काम करता है। कहाँ कर रहे हैं? उनके बचाव में चुनाव सारी बीजेपी उतरी बैठी है। चुनाव आयोग के फुटेज नहीं अगर देंगे। अगर किसी पत्रकार के ऊपर कांग्रेस वाले कोई आरोप लगाएंगे, हम तो पत्रकारों के फेवर में बोलेंगे। कब बोलेंगे? हम तो बोलते रहे हैं। जब भी मीडिया का अपमान कांग्रेस ने किया तब भी बोले हैं। वो किसी संस्था का अपमान करेंगे तब भी हम वो बोलेंगे। तो कह रहे हैं सीसी फुटेज इसलिए देंगे कि माँ और बहनों के वो हैं। कोई वो फुटेज तो वोट डालते हुए के हैं, क्यों नहीं दे रहा? किस चीज के चुनाव फुटेज? आयोग किस चीज के? कांग्रेस मांग रही है कि फुटेज चाहिए हमें। किस चीज की फुटेज? इलेक्शन के दौरान, वोटिंग तो वो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन देगा। तो मना कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन देगा, संवैधानिक संस्था है, वो देना पड़ेगा हमको। तो उनके बचाव में बीजेपी क्यों आ गई? हम तो कभी बचाव में नहीं रहे। हम कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करते जो संविधान के खिलाफ हो। और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है राहुल गांधी ने उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। राहुल गांधी देगा स्पष्टीकरण? बिल्कुल देगा। इलेक्शन कमीशन को देना? इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष पार्टी में ना कोई नाम चल रहा, ना कोई सूची बन रही। ये मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया के आज पत्रकार हो, आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी चला के, कुछ भी बना के, कुछ भी चला देते हो। चला नहीं ना, उसका एक टाइम पीरियड था, ये कह रहे थे आप कुछ भी चला देते हो। आज मेरे से आप बात कर रहे हो, आप कुछ भी खबर जोड़ के और वो कोमा लगा के और कुछ भी कह देते हैं, वो लोग जोड़ेंगे नहीं। आप उसको जो बोल रहे हैं देखते हम तो दिखाएंगे ना। कहीं भी बीजेपी ने कोई सूची नहीं बनाई, कोई बात नहीं हुई, कोई मीटिंग इस प्रकार की नहीं हुई। आपके खबरों में चल रही है तो चल ही रही है। ठीक करने के लिए बने हैं। आप पत्रकार हो, आप कुछ भी कह देते हो, उसका जवाब तो फिर आप ही दोगे। सरकार ने किए हैं। और आपने हरियाणा में देखा है, कहीं भी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी नहीं होने दी है, उसके प्रबंध किए। पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया था, जब भी चुनाव होते हैं संकल्प पत्र पार्टी जारी करती है, और उस पार्टी की जब सरकार आ जाती है तो सरकार की जिम्मेवारी है तो उनको लागू करना। मैं धन्यवाद करूंगा लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। अभी 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, लेकिन संकल्प पत्र में कही गई बातों को, उन्होंने बहुत सारी बातों को 60% से ज्यादा वायदे हमने पूरे कर दिए हैं। जो बाकी जिनकी योजना बननी थी, उनकी योजना बना के आने वाले समय में बहुत जल्दी पूरा जो संकल्प पत्र हमारा है 100% अक्षर से पालन करते हुए उसको पूरा करने का काम करेंगे। तय समय में करेंगे। जो भी वायदे हमने किए थे, हमने जिस प्रकार की भी जो भी घोषणा अपने संकल्प पत्र में करी थी, उन सबको लागू करने का काम करेंगे।